बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल। ट्रांसलेशन स्किल्स क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं। इसमें हम दो तरह की ट्रांसलेशन स्किल्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन बेसिकली होती क्या है। कि हमें ट्रांसलेशन बेसिकली होती क्या है कि एक लैंग्वेज में हमें एक चीज़ दी गई है और हमने उस मैसेज को चेंज नहीं करना और हमने उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। जैसा कि अगर वर्ड है शुक्रिया, आपका शुक्रिया, तो ये एक मैसेज है, ठीक है, और ये एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि उर्दू में है, ठीक है। अब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने मैसेज को चेंज नहीं करना, ठीक है। ये जो आपका शुक्रिया जो कि उर्दू में है, इसको हम कह देंगे कि ये क्या है, ये एक सोर्स लैंग्वेज है। और हमने जिसमें इसको थैंक यू में कन्वर्ट किया है, तो ये जो है ये टारगेट लैंग्वेज है। इसको हम बेसिकली कहते हैं ट्रांसलेशन। कि ये ट्रांसलेशन होती है कि हम सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल्स क्या होती हैं। एक ये तो ट्रांसलेशन हो गई कि ट्रांसलेशन भी होती है। अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। जैसा कि वर्ड से ही है कि डायरेक्टली हमने करना है। अब अगर हम देखें कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्किल वाज अ रिलेटिवली ओवर्ट ट्रांसलेशन। कि क्या है, ओवर्ट का मतलब होता है ज़ाहिरी, यानी कि ओपनली, जिसमें हर चीज़ शो की जाए। एक होता है कि हमने वर्ड्स जो हैं उनके अंदर कॉनोटेशन करनी होती है, यानी कि हमने इंटेंशन से इसको समझना होता है, वो सीधी सीधी बात नहीं लिखी होती। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है कि ये घर आपका है तो दिस इज़ योर होम, इसमें कोई भी आपको इंटेंशन समझने की या ऐसी कोई बात नहीं की, छुपी हुई बात नहीं की गई। जैसा कि हमारे घर में एक सांप है, इसके दो मतलब हो सकते हैं कि या तो आप किसी शख्स को कह रहे हैं या फिर आप एक डायरेक्ट मीनिंग हो सकता है, देयर इज़ अ स्नेक इन आवर फैमिली। अब वो स्नेक क्या हो सकता है, या तो आप किसी पर्सनल को हम कॉनोटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसलेशन क्या होती है कि रिलेटिवली ओवर्ट ट्रांसलेशन होती है, जिसमें हम कल्चरल एलिमेंट्स को ट्रांसफरिंग कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। अब हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहली जो है वो है बोरोइंग। बोरोइंग में आपने वर्ड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करना है, लेकिन वो वर्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। जैसा कि पुलिस है तो वो पुलिस ही रहेगी। इसी तरह जैसे रेलवे स्टेशन है तो हम इंग्लिश में भी उसको रेलवे स्टेशन ही लिखेंगे। जैसा कि सोफ़ा है तो हम इसको इंग्लिश में भी सोफ़ा ही लिखेंगे।